औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। हाज़रीन मोहतरम सामीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामयाब ज़िंदगी के हम दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। ज़िंदगी क्या है, उसमें कामयाबी का राज क्या है? अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के राज को हासिल कर ले तो हर मंजिल पे कामयाब हो जाता है। खुद अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया कि जब इंसान की रूह और उसका नफ्स ताकतवर होता है तो वो तदबीर पे भरोसा करता है, और जो रूह कमज़ोर हो जाती है वो तकदीर पे एतमाद और भरोसा करता है। यानी जो नफसानी तौर पे मजबूत होता है, अपने नफ्स पर वो काबू पाता है, नफ्स उसको अपनी ख्वाहिशात की तरफ नहीं लेके जाता, नफसानी तौर पे मजबूत होता है, मुस्तकिल मिजाज होता है, वो हमेशा जिंदगी को कामयाब बनाने की तदबीर और कोशिश करता है, कामयाबी के असल कुंजी की तलाश करता है। लेकिन काहिल और सुस्त अफराद वो हैं कि जिनके अंदर सलाहियतें खत्म हो जाती हैं, वो तकदीर की रट लगाता है और कामयाब की जिंदगी जानने की कोशिश नहीं करता। अब कामयाबी की बेस और बुनियाद हमने क्या सुना था कि काम के सिलसिले में पूरी वाकफियत जानकारी हो, जो वर्क है उसके बारे में पूरी जानकारी हो, फिर वसाइल की फराहमी, उस काम के लिए जितने भी चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, वसाइल, वो सब चीज़ों के लिए उसके पास होना चाहिए। और फिर तीसरी चीज़ है जिद्दोजहद, कोशिश। बेहतरीन राह जिंदगी की शनाख्त क्या है? जिद्दोजहद, कोशिश करना। कामयाबी की कुंजी हासिल करने के राह का पहला कदम है कि बेहतरीन राह जिंदगी का इंतखाब किया जाए, और उसके लिए जब तक राह जिंदगी का तयन नहीं होगा उस तक वसाइल की फराहमी नहीं होगी और जद्दोजहद जैसे उसूल का फल नहीं मिलेगा। लिहाजा पहला कदम यह है कि वो तमाम रास्ते को जानता हो, उसके फ्यूचर जानता हो, उसे फंक्शन जानता हो, उसकी तमाम वाकफियत हो, और उसके बाद वहां तक पहुंचने के वसाइल और रास्ते और जरिए और जराए होना चाहिए, और फिर उसमें लगा रहे, जिद और कोशिश करे, बार बार जो है वो जिद नहीं, जिद, कोशिश करता रहे, और जितनी ज्यादा इंसान कोशिश करेगा कामयाब होगा। कामयाबी का राज जो है वो कुरान मजीद में क्या है, इसके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बहुत सी आयतों का सही तरीके से ये बात बताई है कि जब इंसान कामयाब होना चाहता है, कामयाबी का मकसद पहुंचना दे, और बहरहाल परवरदिगार आलम ने दो शर्तों के साथ कामयाबी की जमानत रखी है। उन दोनों शर्तों को पूरा कर लेने के बाद अल्लाह का वादा है कि वो अच्छा रास्ता भी दिखा देगा, वसाइल भी फराहम कर देगा, उसके असबाब भी पैदा कर देगा, और कामयाबी के मकसद तक पहुंच जाएगा। जो अपनी पूरी ताकत हमारे रास्ते की तरफ पहुंचने के लिए सर्व कर दे, हम उसको अपने रास्तों की निशानदेही करा देंगे। सूरह अनकबूत, यानी हमने कोशिश करके अपने आप को खुदा तक पहुंचा दिया, खुदा तमाम वो रास्ते इंसान की जिंदगी में पहुंचा देंगे। उसमें पहली शर्त है कि इंसान कोशिश करता रहे खुदा की बारगाह में पहुंचने के, बार बार ये नमाज, सुबह, फिर ज़ुहर, फिर आसर, मगरिब, ये बार बार वो रिपीट, वो जिद्दोजहद, वो कोशिश, जिद यानी कोशिश, जिहाद यानी एक ही रास्ते पर अपनी सारी ताकत और तवानाइयां लगा दें। और फिर ये हमने पहली शर्त कुरान मजीद की है कि जिद और जिहाद, ये शर्त कलमा है, जाहिदू यानी जिहाद के रास्ते में, और जिहाद के रास्ते में यानी जाहदू जिहाद से है,
मुजाहिद को कहते हैं जो हर वक्त मकसद तक पहुंचने की पूरी ताकत करता है। मुजाहिद का काम क्या होता है? अपने बॉर्डर की हिफाजत करना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने कानून की हिफाजत करना। वो हमेशा अपना मकसद और टारगेट और एम को जानता रहता है। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि जिद और जहद करने वालों की मिसाल उन लोगों की सी है जो बंदों के दरवाजे पर बार बार नाक करते हैं, कभी न कभी उनका दरवाजा खुल जाता है। मेहनत का फल जरूर मिलता है। ये सारी चीजें हैं कामयाबी और कामरान जिंदगी में। जो अहम किरदार है वो जिद और कोशिश है। बार बार इसरार करना, बार बार कोशिश करना और एक एम, एक रास्ते पर लग जाना। दुआ भी जिद्दोजहद के बगैर न सिर्फ ये कि बगैर फल के, बगैर रिजल्ट के, बल्कि फरमान मासूम के मुताबिक है कि खुद अपनी ही इंसान मजाक उड़ाता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स खुदा से तौफीक का तलबगार है लेकिन कोशिश न करे, ऐसा शख्स हकीकत में अपना मजाक उड़ा रहा है। बिहार इसलिए इस मिसाल उस शख्स जैसी है कि जैसे बीज बोकर दुआ के जरिए अच्छी फसल का मुंतजिर होता है। बीज बो दिया, हाथ उठाया, मेरा अल्लाह अच्छी बाली दे दे, न पानी दिया, न देखने गए, न सिंचाई किया और न हल चलाया, न और उसमें खाद डाला, कुछ भी उसका ध्यान नहीं रखा। बस ये एक इत्मीनान है कि हमने बीज लगा दिया है दुआ के जरिए। कोशिश जरूरी, हर आलम में कोशिश। यकीनन इस कोशिश के मुकाबिल में एक लफ्ज आता है सुस्ती। कामयाब कौन है, कौन नहीं है? इंसान की सुस्ती और काहिली उसकी कामयाबी के राह में रुकावट बनती है। सबसे बड़ी रुकावट उसकी तमाम नाकामियों की बुनियाद है। कोई भी सुस्त इंसान कभी भी कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस्लाम फरमाया, कामयाबी की आफत काहिली है, सुस्ती है। जो सुस्ती के जाल में जकड़ा हुआ है उसकी सारी आरजुएं खाक मिल जाएंगी। कितना मुश्किल है उन लोगों का खुशबख्त और कामयाब होना जो आराम तलबी और सुस्ती के शिकार होते हैं। अगर इंसान की जिंदगी में सुस्ती है तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी की शर्त यह है कि इंसान जो है उसके तमाम सुस्ती से दूर रहे। इस सिलसिले में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है। आप फरमाते हैं काहिल और तवानाई से दूर रहो। काहिल और नातवानी से दूर रहो, इसलिए कि वो हर बुराई की जड़ है। आइमे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर में सुस्ती और काहिल दुनिया और आखिरत दोनों जगह इंसान के लिए इंतहाई नुकसानदेह और खतरनाक है। इसी वजह से उन्होंने इससे दूर रहने की ताकीद की है। हत्ता के दुनियावी काम भी उन्होंने काहिली को नापसंद किया। दुनियावी काम में भी सुस्ती और काहिली हमारे इमाम मासूमीन ने कभी पसंद नहीं किया, चाहे दुनियावी काम हो। इसलिए कि जो मादी दुनियावी जिंदगी में सुस्त होते हैं वो उखरावी जिंदगी में भी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में जितनी कोशिश की गई तो आखिरत वो कामयाब हो जाएंगे। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुस्ती दीन और दुनिया दोनों के लिए नुकसान देह है और नुकसान पहुंचाती है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे पेदरे बुजुर्गवार ने अपनी एक फर्जंद से वसीयत की कि काहिली और आजिजी दुआ में रुकावट है, कोशिशों में रुकावट है और मंजिल तक भी रुकावट है और कामयाबी में भी रुकावट है। काहिली और आजिजी, आजिज हो जाए, अरे ये नहीं हो पाएगा, दोनों दुनिया और आखिरत दोनों के इस्तेफादे से वो भी रुकावट बन जाएगी। दुनिया और आखिरत में कोई फायदा नहीं उठा पाएगा जो काहिल होगा, आजिज होगा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताकीद फरमाते हुए कहा
कि मैं उस शख्स को नापसंद करता हूं। इमाम कहते हैं कि मैं उस शख्स को नापसंद करता हूं जो अपने दुनियावी काम में सुस्ती से काम ले, इसलिए कि जो दुनियावी कामों में सुस्त होगा वो उखरावी और आखिरत के कामों में भी ज्यादा सुस्ती का मुजाहिरा करेगा। बहुत अजीम बात है। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली की नजर में फख्र और तंगदस्ती का असल राज सुस्ती और काहिली। जो फकीर होते हैं, तंगदस्त होते हैं, उसके असल राज क्या है? सुस्ती और काहिली। अगर इंसान सुस्त ना हो, काहिल ना हो, तो कभी गरीब और फकीर नहीं हो। वो दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देता है। तो कामयाबी का राज ये, जब चीजों के जोड़े बनाए गए तो काहिली का जोड़ा नातवानी को करार दिया गया। मर्द औरत का जोड़ा और जो है वो जानवरों में जोड़े और ये जितने जुफ्त बनाए जोड़े गए हैं, जब काहिली के मुकाबिल में ये है कि कौन से है, तो नातवानी, कुछ ना कर पाना। इंसान है, सब कुछ कर सकता है। लोगों ने पहाड़ से लोहे निकाल दिए। और इन दोनों से फक्र और तंगदस्ती को जन्म होता है। काहिली और नातवानी ये जोड़ा है, जब मिलते हैं तो क्या पैदा होते? फकीरी पैदा होती। काफी जिल्द नंबर 5 में है। मानवी और मादी दोनों जिंदगियों के लिए सुस्ती इतनी बड़ी आफत है कि पैगंबर इस्लाम हर रोज के बाद नमाज सुबह खुदा से आफत से पनाह मांगते थे और कहते थे, खुदाया मैं तुझसे गम और गुस्सा और नातवानी और काहिल से पनाह चाहता हूं। मसला ये है कि हम जानते नहीं कि हम काहिल हैं, सुस्त हैं, नातवा हैं, आजिज हैं, हमें नहीं मालूम। तो इसके कुछ अलामतें, कुछ निशानियां बताई हैं। हम अपने अंदर ढूंढें कि आया हम काहिल हैं, नातवा हैं, आजिज हैं कि नहीं। तो उसकी कुछ निशानी है। हर कामयाबी हासिल करने वाला, फतह हासिल करने वाला, जफर होने वाले के लिए जरूरी है कि अपनी जिंदगी में सुस्ती और काहिली की अलामतों पर नजर रखें। तालिब जो कामयाब होना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि अपनी जिंदगी में सुस्ती और काहिली की अलामतों पर नजर रखे कि सुस्ती की अलामत क्या है, निशानियां क्या है, और कबल इसके कि ये आफत उसकी शिकस्त और नाकामी का सबब बने, उसका इलाज करें। उससे पहले कि हम नाकाम हो जाएं, खराब हो जाएं, तो उससे पहले हमें इसका इलाज करना होगा। अलबत्ता यहां पर एक सवाल होता है कि काहिल की अलामतें ये हैं और बेतौफीक और काहिल इंसान की किस तरह पहचानना जाए। इस सवाल के जवाब में हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कामों को टाल देना और हकीकत सुस्ती और काहिली की निशानी है। किसी काम को टाल देना, अरे कर लेंगे ना, तो पहली अलामत यह है कि काम को उसके टाइम पे न करना। ये क्या है? ये सुस्ती, काहिली की अलामत है। और इससे क्या पैदा होता है? फकीरी, तंगदस्ती पैदा होती है। जिसके अंदर जोश, जज्बा होता है, जिद्दोजहद, कोशिश जारी रहती है, उसके यहां काहिलपन नहीं आता। काहिल की अलामतों में और बेतौफीक और काहिल इंसान को किस तरह पहचाने? तो सवाल में अमीर अल मोमिनीन फरमाया, कामों को, वर्क को टाल मटोल देना दर हकीकत सुस्ती और काहिली की निशानी है।
दूसरे अल्फाज में यह भी कहा जा सकता है कि अफ़आल और आमाल में बदनज़मी काहिली की अलामत है। बोलने बेतरतीब बोल रहे, आमाल बस किए जा रहे, कुछ नहीं मालूम उसके सर क्या है, पांव क्या है, उसका रीजन क्या है, उसके फायदे क्या है, उसका सबब क्या है। बोले फेल और कौल दोनों भी, उसमें नज़्म ज़ब्त ना हो, राबिता ना हो। जिसे नमाज जमात पढ़ते हैं कि रब्ता होता है, नज़्म ज़ब्त ना हो तो काहिली की अलामत है। दूसरी अलामत, जो लोग अपने कामों को बर वक्त अंजाम नहीं देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को मुस्तकबिल पर टाल देते हैं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, वो सुस्ती और काहिली के मर्ज में गिरफ्तार होते हैं। लिहाजा इससे पहले कि ये बीमारी जिस्म और रूह में बाकायदा अपनी जगह बना ले, उसका इलाज करना उसके लिए बहुत जरूरी है। काम को परफेक्ट और वक्त के एतबार से, नमाज आप अव्वल वक्त ना पढ़िए, सुस्ती होती है कि नहीं। 3 वीडियो अव्वल वक्त नमाज पढ़ने के फायदे। कभी काम को टाल देना यह बड़ा खतरनाक है। इससे पहले कि ये जिस्म और रूह में बाकायदा अपनी जगह बना ले ये मर्ज, उसका इलाज करना उसके लिए बहुत जरूरी है, ताकि जिंदगी में नाकामी का मुंह न देखना पड़े। सुस्ती का इलाज क्या है? अगर ये बीमारी सबसे बड़ी है, सुस्ती की निशानी यह है कि काम को परफेक्ट वक्त के ऊपर न करना, टाल मटोल करना और अपनी बात और चीत और अमल में नज़्म ज़ब्त न रहे। अब सुस्ती का इलाज क्या है? इंसान के काहिल और सुस्ती का इलाज अज़्म और हौसला है। अगर इंसान काहिल नहीं बनना चाहता, सुस्त नहीं बन जाता है, तो उसके अंदर एक अज़्म और एक हौसला हो और मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए। पावर, ताकत होने के बाद, एक हौसला होने के बाद मुसलसल करे, डामाडोल जिंदगी नहीं। चढ़ना है पहाड़ पे तो चढ़ना है, हौसला है। कुछ लोग गारे हेरा तक भी चले जाते हैं। हमारे यहां काफिले में, ज़ियारत में 2 घंटा 3 घंटे में चढ़ना है तो चढ़ना, दूर से देखे कितनी ऊंची, लेकिन हौसला होता है, मुस्तकिल मिजाजी होती है। यहां सुबह नमाज सुबह के बाद चढ़ेंगे और चढ़ के गए। यही वो दवा है जिसके जरिए इस बीमारी से नजात मुमकिन है, और यही वो कीमिया है जो कामयाबी को मुस्तहकम करने में एक अहम रोल अदा करती है। अज़्म इरादे के सिलसिले में पहले इमाम इरशाद फरमाते हैं, जो अज़्म कर लो, इरादा कर लो, सुस्ती का मुकाबला यही है। टारगेट, मकसद का टारगेट, एम, एक मंजिल, एक हदफ तक पहुंचने के लिए इंसान का अज़्म इरादा जितना मुसम्मम होगा, जितना मजबूत होगा उसका इरादा, उसकी जद्दोजहद भी इतनी ज्यादा मुस्तहकम होगी, और नतीजे में उस आज़्म और हिम्मत के जरिए उसकी तमाम जिस्मानी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, चली जाएंगी। मैं वाकयात नहीं हूं, सिर्फ इशारे में मैं आपकी खिदमत में गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रूही व जिस्मी लकल फिदा फरमाते हैं, अगर नीयत और इरादा मुस्तहकम है तो जिसमें कोई भी काम करने से आजिज नहीं है। इंसान, अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है, नीयत सही है, तो फिर किसी काम में आजिजी नहीं है। इंसान आजिज नहीं होगा, ये नहीं काम हो सकता। इरादा करो, मुस्तहकम करो। हम कैसे ये कर सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? इरादा कमजोर होगा तो नहीं होगा। इरादा अगर मजबूत होगा तो सब कुछ हो जाएगा। इसी बुनियाद पर हमारे पहले इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ताकीद फरमाते हैं, जोर देते हैं और फरमाते हैं कि हर इंसान का रिस्क उसकी नीयत और इरादे पर मुनहसिर है। हाथ पे हाथ रख के रिस्क नहीं हासिल किया जा सकता। हर आदमी का रिस्क क्या है? उसके इरादे और उसकी नीयत के ऊपर है। नीयत अगर इंसान की सही है और इरादा सही मुस्तहकम है तो इंसान यकीनन अपने रिस्क को पा लेगा, अपनी कामयाबी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर इंसान सही मानों में अपने इरादे में मजबूत नहीं है और सही तरीके से इंसान बारगाह रब्बुल इज्जत में नहीं जाता और काम नहीं करता तो इंसान तो परेशान हो गई। जहां सुस्ती आ जाए और नीयत में खुलूस न हो तो हर मसले से इंसान खत्म हो जाता है, भाग जाता है। लिहाजा इमाम अली ने फरमाया कि नीयत का सही सालिम होना ये लाजिम है, जरूरी है। किसकी वजह, किसके लिए? इरादे को मजबूत करने के लिए। और इरादा और क्या है? इरादा और उसके बाद जिद्दोजहद, कोशिश, ये क्या है? ये असल में इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है, कामयाबी के रास्ते पर इंसान को गामजन कर देती है। यहां यह सवाल किया जा सकता है कि इंसान किस तरह अपने इरादे और नीयत को मुसम्मम, मजबूत और मुस्तहकम बनाए। सवाल तो है, कैसे बनाए? किस तरह अपनी नीयत को खालिस बनाए, किस तरह अपने इरादे को मजबूत बनाए। सुस्ती किस तरह से हमारी जाएगी, काहली हमारी किस तरह से जाएगी, आजिज़ी हमारी जिंदगी में कैसे जाएगी, हम अपने टारगेट और मकसद तक कैसे पहुंचेंगे, ये सवाल है। और यकीनन ये सवाल, इसका मुख्तसर सा अगर जवाब दिया जाए तो यह है कि सुस्ती और काहली के मुज़िर असरात और सही और कोशिश के फवायद पर गौर फिक्र काहिल और नाकारा अफराद के बजाय अज़्म मुहकम और सही पहम रखने वाले अफराद हम नशीनियां। सबसे पहली चीज यह है कि सुस्ती और काहिल में जो चीजें छुपी हुई, उसके असरात जो छुपे हुए हैं, सुस्ती और काहिली का रिजल्ट क्या होता है, बदला क्या होता है, उस पर गौर करें। सही और कोशिश के फवायद जाने कि कोशिश करना और हमारी जिंदगी में जो सही है उसके फायदे क्या हैं। गौर व फिक्र करना, काहिल और नाकारा अफराद के ऊपर गौर व फिक्र करना, अज़्म मुहकम और सही फहम रखने वाले अफराद के साथ बैठना, जो लोग मजबूत हों, कुव्वत इरादी हों, वक्त के ऊपर काम करते हों, जिनकी नीयत साफ होती होगी, वो काहिल और नाकारा और नातवा नहीं होते, उनके साथ उठा बैठा जाए। ये एक रास्ता है। तमाम कामों में नज़्म ज़ब्त जरूरी, बाकायदा एक रूटीन के साथ काम। रूटीन के साथ जो काम किया जाता है, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर काम को उसके वक्त पे अंजाम दो, इसलिए कि हर दिन का अपना एक मखसूस काम है। हर काम उसके वक्त पे अंजाम दो। जो वक्त की कदर नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। जिसके जो टाइम है, अल्लाह ने ये टाइम की पाबंदी ही नमाज की, हर वक्त वो कर सकता था। जमाना और मकान, आप अरफात से इस वक्त निकलेंगे, अरफात में इस वक्त दाखिल होंगे, मुज़दलिफा में यहां तक रहेंगे और उसके बाद ये कंकरी मारेंगे, फिर जो इसके बाद कुर्बानी होगी और फिर ये होगा, ऐसे सफर करो, वैसे सफर ना करो। ये सब टाइमिंग क्या है? ये कामयाबी की अलामत कि इंसान की जिंदगी में अहम तरीन रोल वक्त की पाबंदी है। जिन कौमों में वक्त की पाबंदी नहीं होती है वो नाकाम हो जाते हैं, कामयाब नहीं होते हैं। लिहाजा कामयाबी की शर्त ही ये है कि इंसान वक्त का पाबंद, हालात का पाबंद और मुस्तहकम इरादा, मजबूत मुसम्मम नीयत हो। हर दिन का एक मखसूस काम होता है।
अगर इंसान उस मखसूस काम की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो यकीनन हर मंजिल पे कामयाब और कामरान होता है। लिहाजा सबसे पहली बात यह है कि हमारी जिंदगी बड़ी कीमती है। उस जिंदगी की कीमती जिंदगी को हमें कामयाब करना है। तो कामयाबी के कुछ उसूल हैं कि जिस रास्ते में हमें कामयाब होना हो तमाम उसकी मालूमात हो, उस रास्ते तक पहुंचने या वो कामयाबी के वसाइल हमारे पास हो और फिर उसमें कोशिश हो। कुव्वत इरादी को मजबूत करे, नफ्सानी ताकत को मजबूत करे, तदबीर हासिल करे और रूह को कमजोर बना दे, तकदीर के ऊपर भरोसा करे तो कामयाब नहीं हो। रूहानी ताकत को मजबूत बनाओ, कुव्वत इरादे को मजबूत करो, इसमें तदबीर है, तदबीर रास्ता बनाता है। फिर कुरान में कामयाबी की अलामत क्या है? दो ही चीजें, कोशिश करो, एक दूसरी शर्त इंशाअल्लाह तीसरी किस्म में आएगी। कोशिश करो, कोशिश किस तरीके से होती है? कोशिश जिससे है इसी से जिहाद है, जो अपना एम, अपना मकसद, अपना टारगेट जानते हो, जिस तरह जिहाद में जाते। और उसके बाद इसके मुकाबिल में सुस्ती है। सुस्ती क्या होती है? सुस्ती और काहिली ये दोनों जोड़े हैं, उसके नतीजे में गुर्बत और फक्र और तंगदस्ती पैदा होती है। फिर हम लोगों ने काहिली की निशानियां पढ़ी। काहिली की निशानी ये है, अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, कामों को टाल मटोल करना, वक्त पे न अंजाम देना और उसके बाद बेनज़मी, बातचीत अमल में बेनज़मी हो, नज़्म ज़ब्त ना हो। और फिर उसके बाद सुस्ती का इलाज। सुस्ती का इलाज ये है कि अपने इरादे को मजबूत करो, अपने नीयत को साफ करो, हर मंजिल पर इंसान गौर व फिक्र करता रहे और सही कोशिश करता रहे, अच्छे लोगों के दरमियान बैठता रहे और अपनी जिंदगियों में नज़्म ज़ब्त को पैदा करे। हर काम उसके वक्त पर अंजाम दो, इसलिए कि हर काम के लिए एक वक्त मखसूस है। अगर ये इंसान सही मानों में इन कामों की तरफ मुतवज्जे है तो अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम कामयाब हो। और जब अली कहते हैं तुम कामयाब हो, इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया या अली अंत वशियतुका हुमुल फायदून, ए अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब हैं। अगर उधर से सनद मिल गई और हम शिया हो गए और उसके बाद अली के चाहने वाले हो गए तो कामयाबी हमारे कदमों पे आएगी। वो अली जो जरबत में खा के भी कहते हैं फुस्तो बेरब्बिल काबा, रब्ब काबे की कसम हम कामयाब हो गए। तो कामयाबी की सनद क्या है? दस्ते रसूल, दस्ते खुदा अमीर अल मोमिनीन के हाथ में है। एक तो शिया होना कामयाबी, दूसरा अली का चाहने वाला कामयाबी, और इबादत इलाही, अपने सारे मामलात को खुदा के हवाले कर दे, इंसान कामयाब और कामरान रहता है। जो इंसान अपने अंदर से डामाडोल होता है, सुस्त मिजाज होता है, तो उसका काम कभी परफेक्ट और कामयाब नहीं होता है। हमारी कामयाबी की सनद ये है कि कुरान ने कहा है फलाह, कामयाबी के असबाब क्या हैं, किस तरीके से इंसान जो है वो कामयाब होता है। कभी वो कहता है क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम फ़ी अनिल लग़्व मुअरिज़ून, यकीनन उन मोमिनों ने फलाह पाई जो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले हैं और बेहुदा बातों से मुंह फेर लेने वाले। अगर इस मंजिल पर हम पहुंच गए कि यकीनन मोमिन कामयाब है, हम दायरे ईमान में तो आए, क़द अफ़लहल मोमिनून, यकीनन मोमिन कामयाब है, कामयाब है, फलायाब है, कामयाब है। हमारी कामयाबी की जिंदगी है कि हम मोमिन बने। मोमिन होने के बाद अपनी नमाजों में खुशू और खौफ खुदा, खशियत, डर अल्लाह से पैदा करने और बेहुदा बातों से मुंह फेर लें, कामयाब हो गए। यानी इसका मतलब यह है कि मोमिन होना शर्त है। मोमिन होने के बाद अपनी नमाजों में खुशू और खुजू बढ़ जाए
और बेहुदा और फजूल और लागव बेकार बातों से अपने आप को महफूज रखे, कामयाब होगा। एक चीज में बहुत सी चीजें आप हजरात की खिदमत में बयान की जा रही है। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे अल्लाह हमें जिंदगी समझने की तौफीक दे दे, जिंदगी में कामयाबी के शराइत जानने की तौफीक दे दे, उन शराइत को कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम से तदबीक करने की तदबीर के दे दे, और हम सिर्फ मुक़द्दरात को जानकर अपने हाथ पे हाथ न रखे बैठे, हमें तदबीर दे दे, रास्ता दे दे, वसाइल दे दे, जिद्दोजहद करने की कोशिश दे दे। और अगर जिद्दोजहद नहीं है तो इंसान की जिंदगी में सुस्ती पैदा होती है। सुस्ती और काहिली इंसान को बेहुदा और बेकार कर देती है, खराब कर देती है, गुर्बत और फकीरी की तरफ आमादा करती है। लिहाजा फकीरी, ये काहिली और नातवानी के दूर करने के बेहतरीन जरिया है कि इंसान अपने इरादे को मजबूत करे, इंसान अपनी नीयत को सही करे, अपने इंसान मुस्तहकम और मजबूत हो, गौर व फिक्र निज़ाम इलाही में करता रहे, और हर तरीके की फिक्र इंसान को रहे, अच्छे लोगों के दरमियान में बैठे और वक्त की पाबंदी करे। टाल मटोल इंसान की जिंदगी में नाकामी की अलामत होती है, और वक्त की पाबंदी इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले